बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे सुंदर राज्य में राजकुमारी अनन्या रहती थी, जो अपने दयालु स्वभाव, तेज बुद्धि और हर जीव से प्रेम करने की आदत के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि दुनिया केवल महलों और सोने चांदी तक ही सीमित क्यों मानी जाती है। क्या जंगलों, पहाड़ों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी कोई कहानी नहीं होती? और यही सोचते सोचते एक दिन वह अकेले ही महल के पीछे फैले घने जंगल में निकल पड़ी, जहां पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं और सूरज की किरणें रास्तों पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। तभी अचानक उसे बहुत मधुर और अनोखी आवाज सुनाई दी, जो किसी साधारण पक्षी की नहीं लग रही थी। वह आवाज उसका दिल खींचती चली गई और वह धीरे धीरे झाड़ियों को हटाती हुई आगे बढ़ी। तो उसने देखा कि एक अद्भुत जादुई पक्षी एक पुराने बरगद के पेड़ की डाल पर बैठा था। उसके पंख नीले, सुनहरे और लाल रंग से चमक रहे थे, और उसकी आंखों में मानो पूरा आकाश समाया हुआ था। राजकुमारी को देखते ही वह पक्षी बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं जादुई पक्षी हूं और मैं उन लोगों को दिखाई देता हूं जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ होती है। यह सुनकर अनन्या को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने साहस करके पूछा कि वह जंगल में अकेला क्यों रहता है। तब जादुई पक्षी ने उसे बताया कि बहुत पहले उसके पंखों में ऐसी शक्ति थी जिससे वह सूखे खेतों में बारिश ला सकता था, बीमार लोगों के लिए औषधि ढूंढ सकता था और दुखी दिलों में आशा जगा सकता था। लेकिन एक लालची मंत्री ने उसकी शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, और जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने लोगों में डर फैला दिया कि यह पक्षी अशुभ है। इसी डर के कारण लोग जंगल से दूर रहने लगे और जादुई पक्षी अकेला पड़ गया। यह सुनकर राजकुमारी का मन दुख से भर गया और उसने उसी क्षण ठान लिया कि वह सच्चाई सबके सामने लाएगी। वह पक्षी से बोली कि वह उसके राज्य में आकर लोगों की मदद करे, ताकि सब समझ सकें कि अच्छाई को डर से नहीं हराया जा सकता। लेकिन जादुई पक्षी ने कहा कि वह तभी महल आएगा जब लोग अपने दिल से उसे स्वीकार करेंगे। तब अनन्या महल लौटी और उसने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। पहले तो दरबार में बैठे मंत्री हंसने लगे, कुछ लोग डर भी गए, लेकिन राजकुमारी ने बहुत शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि सच्चाई को जानने के लिए खुद जंगल चलकर देखना चाहिए। राजा को अपनी बेटी पर विश्वास था, इसलिए अगले ही दिन पूरा दरबार और कई सैनिक जंगल की ओर गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते ही जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ते हुए हल्की हल्की रोशनी बिखेर दी। उसी समय दूर के सूखे खेतों पर बादल घिराए और हल्की बारिश होने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। डर धीरे धीरे आश्चर्य और खुशी में बदल गया। राजा ने सबके सामने स्वीकार किया कि सच्ची शक्ति किसी को डराने में नहीं बल्कि सबकी भलाई में होती है। उस लालची मंत्री की सच्चाई भी सामने आ गई और उसे उस अपने कर्मों पर पछताना पड़ा। इसके बाद जादुई पक्षी महल के बगीचे में रहने लगा और उसकी उपस्थिति से राज्य में खुशहाली फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, बच्चों को जंगल से प्यार करना सिखाया जाने लगा, और राजकुमारी अनन्या ने समझ लिया कि असली राजकुमारी वही होती है जो ताज से नहीं बल्कि अपने दिल से दुनिया को बेहतर बनाती है। और उसी दिन से उस राज्य की कहानी बदल गई, जहां हर सुबह जादुई पक्षी की मधुर आवाज लोगों को यह याद दिलाती थी कि अच्छाई, साहस और करुणा से ही किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। कुछ समय बाद जब राज्य में खुशहाली लौट आई और जादुई पक्षी की मधुर आवाज हर सुबह लोगों के दिलों में नई उम्मीद भरने लगी, तब राजकुमारी अनन्या को यह एहसास होने लगा कि सच्ची सेवा केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर के इलाकों से आने वाले यात्रियों से उसे पता चला कि पास के पहाड़ी प्रदेशों में कई गांव अब भी सूखे, बीमारी और आपसी झगड़ों से परेशान हैं। लोग डर और गलतफहमियों के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते। यह सुनकर राजकुमारी का मन बेचैन हो उठा और उसने जादुई पक्षी से कहा कि वह उन लोगों तक भी उम्मीद की रोशनी पहुंचाना चाहती है। जादुई पक्षी ने उसकी आंखों में सच्ची करुणा देखी, तो अपने चमकते पंख फैलाकर सहमति में सिर हिलाया, और अगले ही दिन राजकुमारी एक छोटे से दल के साथ, जिसमें कुछ वैद्य, शिक्षक और किसान भी थे, पहाड़ों की ओर निकल पड़ी।
रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल आए। कई बार कठिन रास्तों पर चलते हुए लोगों के हौसले टूटने लगे, लेकिन जादुई पक्षी आकाश से उड़ते हुए मधुर धुन छेड़ देता और उसकी आवाज सुनकर सबके मन में फिर से ताकत आ जाती। जब वे पहले गांव पहुंचे, तो वहां के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद किए बैठे थे। उन्हें लगता था कि बाहर से आने वाले लोग उनका नुकसान करने आए हैं। तब राजकुमारी बिना किसी डर के अकेले आगे बढ़ी और बहुत नम्रता से उनसे बात की। उसने कहा कि वह राजकुमारी होने से पहले एक इंसान है और उनका दर्द समझना चाहती है। धीरे धीरे गांव की एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई और रोते हुए बताने लगी कि बरसों से बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से कमजोर हो गए हैं। यह सुनकर जादुई पक्षी ने आसमान की ओर उड़ान भरी और अपने पंखों से हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर दी। कुछ ही देर में ठंडी हवा चली और बादल उमड़ आए। पहली बूंद जैसे ही धरती पर गिरी, गांव के लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन राजकुमारी ने उन्हें यह भी समझाया कि केवल जादू से सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि मिलकर मेहनत करना और एक दूसरे पर विश्वास करना भी जरूरी होता है। उसने किसानों को नई सिंचाई की विधियां सिखाईं, बच्चों के लिए खुले मैदान में छोटी सी पाठशाला शुरू करवाई और वैद्यों ने बीमार लोगों का इलाज किया। कुछ दिनों बाद वह दूसरे गांव पहुंची, जहां दो परिवारों के बीच वर्षों पुराना झगड़ा चल रहा था और पूरा गांव दो हिस्सों में बांट चुका था। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। तब राजकुमारी ने सबको एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और दोनों पक्षों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। जादुई पक्षी चुपचाप पास की डाल पर बैठा सब देख रहा था। जब राजकुमारी ने दोनों परिवारों को यह एहसास दिलाया कि उनका झगड़ा उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रहा है, तो पहली बार दोनों पक्षों की आंखों में शर्म और पछतावा दिखाई दिया। उसी समय जादुई पक्षी ने बहुत धीमी और भावुक धुन गाई, जिससे वहां बैठे लोगों का दिल पिघल गया और दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। देखते ही देखते पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं और वर्षों की कड़वाहट आंसुओं में बह गई। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैलने लगी कि एक राजकुमारी और एक जादुई पक्षी लोगों के दिलों में फिर से भरोसा जगा रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती प्रसिद्धि के साथ ही कुछ स्वार्थी लोग भी जाग उठे, जो फिर से जादुई पक्षी की शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहते थे। एक रात जब दल एक पहाड़ी झील के पास रुका हुआ था, कुछ नकाबपोश लोग चुपके से जादुई पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने बिना हिचकिचाए उनके सामने खड़े होकर कहा कि यदि किसी को पकड़ना है तो पहले उसे पकड़ें, क्योंकि वह इस यात्रा की जिम्मेदार है। उसकी निर्भीकता देखकर नकाबपोश लोग पल भर के लिए ठिठक गए। उसी समय जादुई पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ गया और अपनी तेज रोशनी से पूरा इलाका उजाला कर दिया, जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई और गांव के लोग भी जागकर वहां पहुंच गए। जब लोगों ने देखा कि फिर से लालच की वजह से शांति भंग की जा रही है, तो उन्होंने मिलकर उन लोगों को भगा दिया। और पहली बार यह साबित हुआ कि अब लोगों को अपनी अच्छाई की रक्षा के लिए किसी जादू पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यात्रा के अंत में राजकुमारी थकी जरूर थी, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत और शांत था। उसने जादुई पक्षी से कहा कि अब वह समझ चुकी है कि असली जादू उसके पंखों में नहीं, बल्कि लोगों के बदलते दिलों में है। जादुई पक्षी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यही उसका सबसे बड़ा सपना था, कि एक दिन लोग बिना डर और बिना लालच के एक दूसरे की मदद करें। जब वे वापस अपने राज्य लौटे, तो पूरा नगर फूलों से सजा हुआ था। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा कि उसने केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि कई दिलों की राजकुमारी बनकर दिखाया है। और उसी दिन अनन्या ने यह प्रण लिया कि वह हमेशा अपने ताज से पहले अपने कर्तव्य को रखेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह याद रखें कि एक समय एक साहसी राजकुमारी और एक जादुई पक्षी ने दुनिया को यह सिखाया था कि सच्ची शक्ति दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर चलने में होती है। कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा और राजकुमारी अनन्या तथा जादुई पक्षी की यात्रा की कहानियां अब दूर दराज के देशों तक पहुंचने लगीं। लेकिन एक दिन राज्य में अचानक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। न तो पक्षियों की चहचहाहट पहले जैसी रही और न ही हवा में वह ताजगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सूखी दिखाई देने लगी और लोगों के चेहरों पर अनजाना डर लौट आया, चुराया। तब राजकुमारी को सबसे पहले यह महसूस हुआ कि जादुई पक्षी पहले जैसा चमकदार नहीं दिख रहा है।
उसके पंखों की रोशनी हल्की पड़ गई थी और उसकी आवाज में भी पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। राजकुमारी चिंतित होकर उसके पास बैठ गई और बहुत धीरे से बोली कि क्या वह बीमार है। तब जादुई पक्षी ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि उसका जादू केवल तब तक जीवित रहता है जब तक लोग अपने दिलों में सच्चाई, दया और एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में उसने देखा है कि कुछ लोग फिर से लालच में पड़कर झूठ बोलने लगे हैं, दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने लगे हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने लगे हैं। यह सुनकर राजकुमारी का दिल भारी हो गया, क्योंकि वह समझ गई कि बाहर का अंधेरा जितना खतरनाक नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वह था अंधेरा होता है जो धीरे धीरे इंसानों के मन में फैल जाता है। उसी शाम उसने पूरे नगर में संदेश भिजवाया और अगले दिन महल के सामने बड़े मैदान में सभा बुलाई, जहां किसान, व्यापारी, शिक्षक, सैनिक, बच्चे और बुजुर्ग सभी इकट्ठा हुए। राजकुमारी ने किसी को डांटा नहीं, किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस बहुत शांत स्वर में अपनी बात रखी कि जादुई पक्षी की शक्ति खत्म होना केवल एक पक्षी का कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हम सब अपने भीतर की अच्छाई को भूलने लगे हैं। उसने लोगों को याद दिलाया कि जब वे पहाड़ों के गांवों में गए थे, तो कैसे अजनबी लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए थे, कैसे दुश्मन समझे जाने वाले लोग गले मिलकर रो पड़े थे, और कैसे बिना किसी लालच के सबने मिलकर बच्चों के लिए स्कूल बनाए थे। उसकी बातें सुनकर मैदान में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी एक छोटा सा बच्चा आगे आया और बोला कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था ताकि उसे इनाम मिल सके। उसके बाद एक व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने तौल में धोखा किया था। फिर एक किसान बोला कि उसने पड़ोसी की जमीन पर जानबूझकर पानी नहीं जाने दिया था। धीरे धीरे पूरा मैदान जैसे सच्चाई की आवाज से भर गया। लोग अपने अपने अपराध खुद स्वीकार करने लगे और पहली बार डर के बिना अपने दिल का बोझ हल्का करने लगे। जादुई पक्षी चुपचाप एक ऊंचे खंभे पर बैठा यह सब देख रहा था, और जैसे जैसे लोग अपने भीतर की गलती पहचानते गए, उसके पंखों में हल्की हल्की चमक लौटने लगी। राजकुमारी ने उसी समय यह भी घोषणा की कि अब राज्य में केवल नियम और कानून से नहीं बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से काम होगा। हर गांव में लोग मिलकर यह तय करेंगे कि पानी, जंगल और खेतों की देखभाल कैसे करनी है। बच्चों को केवल किताबें ही नहीं बल्कि ईमानदारी, सहयोग और प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाया जाएगा। सभा के अंत में सभी लोगों ने मिलकर यह वचन लिया कि वे किसी भी समस्या को पहले बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह के लालच या डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। उसी पल आसमान में हल्की गड़गड़ाहट हुई और ठंडी हवा बहने लगी। जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए और बहुत ऊंचाई से गोल गोल उड़ते हुए ऐसी मधुर धुन छेड़ी जैसी उसने पहले कभी नहीं गाई थी। और थोड़ी ही देर में पूरे राज्य में धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। पर इस बार राजकुमारी जानती थी कि यह बारिश केवल जादू की वजह से नहीं आई है, बल्कि लोगों के बदले हुए दिलों की वजह से आई है। वह चुपचाप आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि यदि एक दिन जादुई पक्षी सचमुच उड़कर कहीं दूर चला भी जाए, तब भी उसका राज्य अंधेरे में नहीं डूबेगा, क्योंकि उसने लोगों के भीतर ऐसा जादू जगा दिया था जिसे कोई छीन नहीं सकता। और उसी दिन से राज्य में यह कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी कि एक समय एक राजकुमारी और एक जादुई पक्षी ने नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों ने मिलकर अपने भविष्य को रोशनी से भर दिया था।